Hello student, myself Vandana Sukhadia, Assistant Professor SD Government College, ब्यावर। आज हम स्टडी करेंगे ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स की डीजनरेसी के रिमूवल के बारे में। तो डीजनरेसी की स्टडी हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। इसमें हमने देखा था कि सेम एनर्जी स्टेट वाले ऑर्बिटल्स को हम डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। आज का हमारा मेन कंसेप्ट रहेगा कि इस डीजनरेसी का रिमूवल किस तरह से होता है, यानी यह किस तरह से हटती है। इसे देखने से पहले हम सबसे पहले डीजनरेसी को थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन, द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट एनर्जी स्टेट ऑफ सेम एनर्जी इज कॉल्ड डीजनरेसी। क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ डीजनरेसी। तो डीजनरेसी का मीन है कि सेम एनर्जी के सेम एनर्जी लेवल पर जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं या एनर्जी स्टेट्स होती हैं, तो उसे हम डीजनरेसी कहते हैं। इसे डिग्री ऑफ डीजनरेसी से भी समझ सकते हैं। जैसे कि हम इसमें देखते हैं ऑर्बिटल्स में पी ऑर्बिटल्स में तीन सब ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, और ये तीनों सेम एनर्जी लेवल पर प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी डीजनरेसी पी के रेफरेंस में हो गई 3। इसी तरह से डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वह 5 होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये पांचों एनर्जी लेवल्स जो ऑर्बिटल्स जो होते हैं सेम एनर्जी लेवल पर प्रेजेंट होते हैं किसी भी एक्सटर्नल फील्ड की एब्सेंस में। तो ये इसकी डीजनरेसी हो गई 5। और इसी तरह से एफ ऑर्बिटल जो होते हैं वो 7 होते हैं, और उन 7 की जो डीजनरेसी अगर सेम एनर्जी लेवल के हैं तो वो सेम होने पर 7 होती है। अब ये डीजनरेसी तब तक तो डीजनरेसी जो है यह एक्सटर्नल फील्ड की एब्सेंस में तो मेंटेन रहती है, लेकिन जब भी अब यह ऑर्बिटल जिन कंपाउंड्स में होते हैं वो एक्सटर्नल फील्ड की उपस्थिति में आते हैं तो इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे उसे हम रिमूवल ऑफ डीजनरेसी कहते हैं। द डी ऑर्बिटल स्प्लिट्स इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस अकर बाय फॉर्मिंग 2 लेवल ऑफ ऑर्बिटल्स। डीजनरेसी का रिमूवल समझने के लिए यह टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों कंपाउंड में पाए जाते हैं, क्योंकि मेटल और जो होते हैं ट्रांजिशन मेटल वो दोनों टाइप के कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब ये इसमें इस एग्जांपल में हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन की बात करते हैं। जब कोई भी मेटल लिगेंड बॉन्ड पाया जाएगा किसी भी एक कॉम्प्लेक्स में, वह कॉम्प्लेक्स में आने से पहले अगर वह किसी भी एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में हो, दैट ड्यूरिंग द अप्रोच ऑफ लिगेंड टुवर्ड्स द मेटल द रिपल्सन एक्सपीरियंस्ड बाय द ऑर्बिटल्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर इज वेरी लेस एंड द लिगेंड आर नॉट प्रेजेंट इन द डायरेक्शन। मतलब कि जब भी हम टेट्राहेड्रल कंपाउंड की बात करते हैं तो उसमें जो ऑर्बिटल्स के मेन मेटल एटम है वह आयनिक फेज में रहेगा। उसके पास अप्रोच करने वाला लिगेंड उन डायरेक्शन से आएगा जो एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है, यानी कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, जबकि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में एनर्जी का रिपल्शन बहुत ही कम होगा, इसलिए इनकी एनर्जी कम हो जाएगी और यह लोअर एनर्जी स्टेट पे आ जाएंगे। इसी तरह से जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स ऑर्बिटल्स जो हैं वह बहुत ज़्यादा रिपल्शन फील करेंगे और वह हायर एनर्जी स्टेट पे पहुंच जाएंगे, इसलिए उसमें एनर्जी अनस्टेबल हो जाएंगे कंपैरेटिव। मतलब कि जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा तो इनकी डीजनरेसी रिमूव होके टेट्राहेड्रल के केस में 2 एनर्जी ऑर्बिटल्स जो हैं लोअर एनर्जी स्टेट पे आ जाएंगे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, और
कुछ जो है वो हायर एनर्जी स्टेट पे चले जाएंगे, dxy, dyz और dzx। इस तरह से इनमें एनर्जी का सेपरेशन इस तरह से होता है और इनके बीच के एनर्जी गैप को क्रिस्टल फील्ड एनर्जी गैप भी कहा जाता है। और इसी तरह से अगर यदि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें एक्सिस के थ्रू लिगेंड अप्रोच करेगा और वही एनर्जी लेवल जो होंगे हायर एनर्जी स्टेट पे जाएंगे। तो इस अकॉर्डिंग डी ऑर्बिटल में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स जो हैं वो हायर एनर्जी स्टेट पे होंगे, जबकि डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स जो होंगे लोअर एनर्जी स्टेट पे होंगे। ऑक्टाहेड्रल के केस में इनको T2G 3 ऑर्बिटल्स एंड T2G एंड EG के फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि टेट्राहेड्रल के केस में इनको T2 एंड E के रूप में ही रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इनमें सिमेट्रिक फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं। अगर सिमेट्रिक ऑर्बिटल है तो उन्हें G यहाँ डिनोट करता है जिरेट को, और अनजिरेट यानी U अनजिरेट को प्रेजेंट करता है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स सम्मिलित होते हैं तो वहाँ पे G का यूज़ इसी टर्म के रूप में किया गया है। इस तरह से हमने देखा कि एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में मेटल लिगेंड इंटरेक्शन की वजह से उनकी जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी की स्प्लिटिंग हो जाती है। इसे स्प्लिटिंग पैटर्न कहते हैं और यह पैटर्न अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में अलग अलग टाइप का होता है। और इस तरह से हम इसकी स्टडी हम करते हैं। ओके, थैंक यू।